हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। प्रीवियस वीडियो में अपन ने एनसीईआरटी क्लास 12th में इसमें चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.3 का इंट्रो पढ़ा था। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th में इसमें चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। देखो क्या कह रहा है कि वक्र y इक्वल्स टू ये कोई कर्व दे दिया कि x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करो ना। देखो अपन ने क्या पढ़ा है, y इक्वल्स टू कोई कर्व है fx, है ना। इस कर्व पर कोई पॉइंट दे दिया अपन को, मान लेते हैं p x1 y1, है ना। इस पॉइंट p पर जैसे ये कोई कर्व दे दिया और इस पर कोई पॉइंट p दे दिया, इस पॉइंट p पर अपन ने क्या क्या फाइंड करना सीखा। इस पॉइंट p पर अपन ने स्पर्श रेखा और अभिलंब, है ना, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करने ना अपन ने सीखा है। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है, इस पॉइंट पर p पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है, रेखा का समीकरण क्या है, y माइनस y1 इक्वल्स टू dy ओवर dx, किस पॉइंट पर, x1 y1 और x माइनस x1, और अभिलंब का समीकरण इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या था, y माइनस y1 इक्वल्स टू -1 अपॉन dy ओवर dx एट x इक्वल्स टू x1 y1 पर, और x माइनस x1, ठीक है। जहाँ स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है ना, उसका जो इक्वेशन वो कैसे निकलेगी, dy ओवर dx एट x इक्वल x1 y1। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगा, dy ओवर dx किस पॉइंट पे, इस पॉइंट p पे, और नॉर्मल का जो स्लोप है वो कैसे निकलेगा, -1 अपॉन dy ओवर dx एट x1 y1, ठीक है। ये अपन ने यूँ निकालना सीखा। तो अपन को पता है कि एक चीज़ का टेंजेंट का स्लोप मेरे पास आ गया तो इस रिलेशन से मैं नॉर्मल का स्लोप निकाल लूँगा। क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स क्या होगा, -1, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ये क्या है, टेंजेंट है, और ये क्या है, नॉर्मल है इसी पॉइंट से ना। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस रिलेशन से एक का स्लोप आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो इस इक्वेशन से आ जाएगा, डेरिवेटिव से। उस पॉइंट पे डेरिवेटिव हमें क्या देगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा, और इस रिलेशन से स्लोप ऑफ नॉर्मल अपन निकालेंगे। ठीक है जी। ये सारी चीजें अपन ने सीख ली हैं बहुत अच्छे से। ठीक है जी। अब देखते हैं क्या कह रहा है, वक्र ये कर्व दे दिया कि x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। स्लोप ऑफ टेंजेंट अपन को फाइंड करना, बस ये फाइंड करना है ना। तो देखते हैं आंसर में, चूंकि y इक्वल्स टू 3x की पावर 4 माइनस 4x, इसलिए dy ओवर dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12x क्यूब माइनस 4, इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 4 इज क्या होगा, dy ओवर dx एट x इक्वल्स टू 4। तो डेरिवेटिव में x की जगह वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा, 12 इंटू 4 की क्यूब माइनस 4, 12 इंटू 64 माइनस 4, 12 चौका 48, 4 अंसल 12 छक्का 72, 4 68 76, है ना, -4। तो dy ओवर dx एट x इक्वल्स टू 4 कितने, 764। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यूँ भी लिख सकते हैं। ये हमें बस स्लोप ऑफ टेंजेंट ही फाइंड करना था। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखो कि y इक्वल्स टू एक कर्व दे दिया कि एक x नॉट इक्वल्स टू 2, है ना। बोल सर ये क्यों दिया गया x नॉट इक्वल्स टू 2, क्योंकि x अगर 2 अपन इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो देखो 2 माइनस 2 अपॉन में 0 आ जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा ना। तो इसके डिफाइन होने के लिए इसकी जो डोमेन है, इस फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या, ऑल रियल नंबर -2, 2 नहीं हो सकता, बाकी सारे रियल नंबर हो सकते हैं इसके डिफाइन होने के लिए। तो डोमेन है ना, थोड़ा सोचा करो आप। ठीक है जी। कि x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करो, वही स्लोप ऑफ टेंजेंट अपन को फाइंड करनी है। तो आंसर में, क्योंकि y इक्वल्स क्या है, x माइनस 1, x माइनस 2
फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, 2 सॉरी। इसलिए डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू यू अपॉन वी लग गया, वी का स्क्वायर 1x माइनस 2 की स्क्वायर, वी की स्क्वायर, वी को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन तो करना आ गया आपको ना, वी को छोड़ दिया, यू का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, माइनस यू को छोड़ दिया, वी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है जी। तो डी वाई ओवर डी एक्स थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, है ना, इस ब्रैकेट के आगे माइनस है तो माइनस एक्स प्लस के 2 अपॉन एक्स माइनस 2 की होल स्क्वायर, ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, ये माइनस एक्स सॉरी प्लस के 1 आएंगे ना, प्लस के 1, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 की होल स्क्वायर। इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इक्वल्स टू 10 क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू, वैल्यू पुट कर दो, जहाँ जहाँ डी वाई ओवर डी एक्स में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ क्या वैल्यू पुट कर देंगे 10, तो माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 2 की होल स्क्वायर, तो डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन क्या है 8 की स्क्वायर 64, यह है ना स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है माइनस 1 अपॉन 64। चेक करते हैं आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 2 6.3 में क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सही। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है कि वक्र y इक्वल्स टू कोई कर्व दे दिया, ठीक है, कि स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक ये है ना, एक कर्व दे दिया है ना, और हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, और उस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है जिसका x कोऑर्डिनेट क्या दे दिया 2 दे दिया ना, थोड़ा सा घुमा के दिया, मतलब बात हुई है पीछे के 2 क्वेश्चन की तरह। x कोऑर्डिनेट मतलब x की वैल्यू कितनी दे दी 2 दे दी, बस ये यूं दे दिया कि x कोऑर्डिनेट 2 है, x निर्देशांक 2 है। तो आंसर में क्योंकि y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, इसलिए डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट विच x कोऑर्डिनेट इज x कोऑर्डिनेट इज 2, है ना, क्या हो जाएगा वो डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 2, तो एक्स आ रहा है वहाँ वैल्यू पुट कर दो 3 इंटू 2 की स्क्वायर माइनस 1, तो 3 इंटू 2 की स्क्वायर 12 माइनस 1, तो कितना है डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू इक्वल्स क्या है 11, और ये क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट है। चलो जी इस तरह से करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कि वक्र ये कर्व दे दिया कि स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जब x कोऑर्डिनेट ये है, बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन है। आंसर देखो क्या है, क्योंकि y इक्वल्स क्या है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, है ना, इसलिए डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 3 और कांस्टेंट का 0, इसलिए बिंदु स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर जिसका x निर्देशांक कितना है 3 है, क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 3, तो वैल्यू पुट कर दो, तो 3 इंटू 3 की स्क्वायर माइनस 3, तो 3 इंटू 9 माइनस 3, 9 27 माइनस 3, तो 24, डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 3 कितना है 24, और ये क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट। आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है कि वक्र x इक्वल्स टू कोस क्यूब थीटा प्लस y इक्वल्स टू एक साइन क्यूब थीटा के थीटा इक्वल्स टू π/4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करो। स्लोप ऑफ नॉर्मल मेरे को फाइंड करना है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल। या देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला मेरे पास ये है कि -1 अपॉन
dy ओवर dx एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर अपन को स्लोप अपन को फाइंड करना है। या तो इस फॉर्मूले से याद कर लो, ठीक है, या आप क्या करो, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करो और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा मेरे पास। कैसे भी कर सकते हो, दोनों सेम है ना। चलो जी करते हैं आंसर। चूंकि x इक्वल्स टू क्या है, ए कोस क्यू थीटा, है ना। पैरामीट्रिक फॉर्म में फंक्शन दे रखा है, पैरामीट्रिक फॉर्म में तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में, इसलिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, dx ओवर डी थीटा इक्वल्स टू ए पड़ा है कोस क्यूब का क्या होगा, 3 कोस स्क्वायर थीटा, फिर कोस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। चेन रूल लगा दिया, पहले क्यूब का किया फिर कोस का किया, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, dx ओवर डी थीटा माइनस 3a साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंड y इक्वल्स टू ए साइन क्यूब थीटा। ये पैरामीट्रिक फॉर्म में इसका डिफरेंशिएशन करना आता है आपको, सीखा आपने अच्छे से। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी थीटा क्या हो जाएगा, ए पड़ा है पहले क्यूब का किया तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का किया तो क्या है कोस थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 2। इसलिए डी वाई ओवर डी एक्स क्या आएगा, डी वाई ओवर डी थीटा अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा। डी थीटा से डी थीटा यूँ कट जाता है, लेकिन काटते नहीं है ना, काट के नहीं दिखाते, मतलब मानते हैं कि यूँ कट जाता है, तो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दो, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू क्या है, ये रही 3a साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस थीटा अपॉन माइनस 3a साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये तो है माइनस 3 साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। कहाँ से लिखा आपने ये, बाय फर्स्ट एंड सेकंड। तो 3a से 3a गया, एक साइन से एक साइन गया और कोस से एक कोस गया, तो डी वाई ओवर डी थीटा इक्वल्स टू कितना है, माइनस साइन अपॉन कोस क्या हो गया, टेन थीटा। ठीक है, अब स्लोप फाइंड कर देंगे, किसका, स्लोप ऑफ नॉर्मल, अभिलंब का जो प्रवणता है एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 क्या होगा, क्या होगा एम एन, यहीं लिख दो, इक्वल्स टू क्या होगा डी वाई, सॉरी स्लोप ऑफ नॉर्मल का क्या है, -1 अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4। बोले सर थीटा क्यों, क्योंकि जो फंक्शन है डी वाई ओवर डी एक्स है हमारा, वो किस फॉर्म में आया, डी वाई ओवर डी एक्स किस फॉर्म में आया, थीटा की फॉर्म में। तो देखो क्या आएगा, -1 अपॉन ये क्या है, माइनस के 10 पाई बाई 4। ठीक है, माइनस से माइनस गया, 1 अपॉन 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी, 1। तो क्या आया, स्लोप क्या आया, एम एन क्या आया, एम, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आया, 1 आया। इस तरह से चेक करते हैं इसका आंसर, चेक करते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ 1 आया, बिल्कुल सही। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकियो, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है कि कर्व दे दिया x इक्वल्स टू ए और y इक्वल्स टू ए, पैरामीट्रिक फॉर्म में दे दिया। ठीक है जी, कि थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करना, स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना। सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, पीछे वाले क्वेश्चन में सिर्फ सीधा अपन ने यूं कर दिया था ना। अब क्या दूसरे तरीके से बता रहा हूँ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, फिर इस फॉर्मूले से अपन स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। देखो कैसे, तो आंसर क्योंकि x इक्वल्स टू क्या है, 1 माइनस ए साइन थीटा, इसलिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि पैरामीटर क्या है इसमें, थीटा है। तो dx ओवर डी थीटा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का 0 माइनस ए पड़ा है, साइन थीटा क्या हुआ, कोस थीटा, क्या हुआ, कोस थीटा। क्वेश्चन नंबर 1 है ना। देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, मैंने कॉन्स्टेंट 1 का, तो डिफरेंशिएशन 0 खत्म, माइनस ए पड़ा है और साइन थीटा कोस थीटा, एंड y इक्वल्स टू बी कोस स्क्वायर थीटा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा
तो डी वाई ओवर डी थीटा इक्वल्स टू बी पड़ा है, पहले स्क्वायर का किया तो क्या आएगा 2 कोस थीटा, फिर कोस थीटा किया तो क्या आएगा माइनस के साइन थीटा। चलो जी क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ डी वाई ओवर डी एक्स कैसे आएगा, डी वाई ओवर डी थीटा अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी वाई ओवर डी थीटा कितना है माइनस के 2b कोस थीटा साइन थीटा अपॉन माइनस के a कोस थीटा, ये कोस थीटा से कोस थीटा आउट, माइनस से माइनस आउट, क्या बचा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स कितना है माइनस 2b साइन थीटा अपॉन ए, 2b अपॉन ए इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब पहले स्लोप ऑफ मैं टेंजेंट निकालूंगा, इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल्स टू वाई बाई 2। कैसे लिखेंगे उसको, स्लोप ऑफ टेंजेंट को mt से, क्या आएगा डी वाई ओवर डी एक्स एट थीटा इक्वल्स टू वाई बाई 2। तो mt क्या आया, क्या 2b अपॉन a इंटू साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है 2b अपॉन a। अब मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट थोड़ी ना चाहिए था, मुझे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए था, चूंकि एम टी इंटू एम एन इक्वल्स क्या होगा -1, ये फॉर्मूला, मुझे एम एन चाहिए, तो एम एन इक्वल्स क्या आएगा -1 अपॉन एम टी, वैल्यू पुट कर दो, तो एम एन इक्वल्स टू -1 अपॉन में क्या वैल्यू पुट करूँगा, ये एम टी की, तो 2b अपॉन में a कहाँ चला गया ऊपर, 2b अपॉन में a कहाँ चला गया ऊपर, तो ये इसका है स्लोप ऑफ नॉर्मल, जहाँ ये बता दो एम एन क्या है, अभिलंब की प्रवणता है, अभिलंब की प्रवणता, इस तरह से कर देंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 तो क्या कि वक्र दे दिया, करो दे दिया, ये ठीक है इक्वेशन, पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर हैं, है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 से थोड़े अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए आपके ना, डायग्राम आपको थोड़ा एज्यूम करना पड़ेगा, रफ डायग्राम बनाएंगे, कच्चा चित्र बनाएंगे ना। तो क्या कह रहा है कि ये वक्र है, इसका ग्राफ मुझे पता नहीं है, मैं एक कच्चा डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है, कच्चा चित्र बना लेता हूँ कि मान लो ये कर्व है ना, उन बिंदुओं, एक से ज्यादा पॉइंट हो सकते हैं, मतलब ये ग्राफ यूं भी हो सकता है, यूं है ना, यूं हो सकता है, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर हैं। एक तो यहाँ देखो ये जो टेंजेंट है वो क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू टेंजेंट जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, और एक यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूंगा वो भी क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी मुझे पता नहीं कितने पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स मैं 2 क्यों ले रहा हूँ, 2 क्यों मेंशन कर रहा हूँ कि बिंदुओं नाम आया है ना, बहुवचन आया, बिंदुओं नाम आया, तो मैं 2 मान के चल रहा हूँ, कम से कम 2 तो होंगी, एक भी हो सकती है। अभी देखते हैं अभी क्या आता है निकल के ना, जिन पर स्पर्श रेखाएं, ये मान लेता हूँ मैं पॉइंट P है ना, क्या कोऑर्डिनेट है इसके x y है ना, और x के टेंजेंट जो एक्सिस के पैरेलल है, तो आपको पता है डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा, इक्वल्स टू 0 होगा। इस पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपने लिखा था इंट्रो पार्ट में, अच्छे से नोट भी किया था कि अगर कोई टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप कितना होगा, 0, और पैरेलल टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उसका जो डी वाई ओवर डी एक्स मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है जी। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे पता है कि डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और मुझे पॉइंट्स फाइंड करने हैं ना। तो आंसर चूंकि वाई इक्वल्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 है ना, इसलिए डी वाई ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 9 और कॉन्स्टेंट का 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स कितना हो जाएगा, 3 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x है ना, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3, ठीक है। ये है इसका, ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ना, क्योंकि जब स्पर्श रेखा
एक्स अक्ष के समांतर होगी तो स्पर्श रेखा की प्रवणता जीरो होगी, है ना। क्या होगी? जीरो होगी। जब बिंदु मेंशन कर देना एक्स वाई पर स्पर्श रेखा एक्स के समांतर होगी तो उसकी प्रवणता कितनी होगी? जीरो होगी। इसलिए डी वाई ओवर डी एक्स, है ना, इक्वल्स क्या हो जाएगा? जीरो। इसको मैं जीरो के इक्वल करूँगा इक्वेट, तो 3x² माइनस के 2x माइनस के 3 इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आएगी, है ना। मुझे पॉइंट्स फाइंड करने हैं, यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आएगी। मैंने आपको बताया था दो टाइप के इक्वेशन होंगे, या तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट पूछेगा या पॉइंट्स पूछेगा। पॉइंट पूछेगा तो स्लोप देगा आपको, स्लोप दे दिया उसने, इनडायरेक्टली दिया कि x एक्सिस के समांतर है तो आपको स्लोप दे दिया कितना है? जीरो है, ठीक है। और स्पर्श रेखा की वो पूछेगा इक्वेशन तो पॉइंट देगा, है ना, पॉइंट देगा या स्लोप देगा, आप उससे दूसरी चीज निकाल के इक्वेशन फाइंड कर दोगे, ठीक है। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आएगी और x की वैल्यू इस गिवन इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी? y की, ठीक है। तो देखते हैं, 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x² माइनस के 3x प्लस के 2x माइनस के 3 इक्वल्स टू जीरो। तो x माइनस 3 x प्लस 2 फैक्टर कर दिए इसके, ठीक है, इक्वल्स टू प्लस के x, है ना, प्लस के x माइनस 3 और x प्लस 1। तो या तो ये जीरो या ये जीरो, इसलिए या तो x माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो या x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो। 10th क्लास क्या है ये? x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 3। 2 पॉइंट आ गए ना, x की 2 वैल्यू आ गई। अब ये दोनों मान कहाँ पुट करेंगे? इस गिवन इक्वेशन में। जब x बराबर हो -1 तो y इक्वल्स टू क्या होगा? -1 की क्यूब -3 इंटू -1 की स्क्वायर -9 इंटू -1 प्लस के 7। तो ये माइनस का 1 और प्लस के स्क्वायर माइनस के 3 प्लस के 9 प्लस के 7, 9 और 7 16 में से 4 गए, 16 में से 4 गए तो 12। इसलिए बिंदु क्या आया? -1, 12 है। जब x बराबर हो 3 तो y इक्वल्स टू, ये कहाँ से लिखा अपन ने? यूँ लिख देना कि बाई फर्स्ट, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 3 की क्यूब -3 इंटू 3 की स्क्वायर -9 इंटू 3 प्लस के 7। तो y इक्वल्स टू, ये तो कट गया, 3 की क्यूब प्लस के माइनस के 9 × 27 माइनस के प्लस के 7 तो माइनस के 20। इसलिए बिंदु क्या आया? 3, -20। इसलिए बिंदुओं -1, 12 व 3, -20 पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं इन 2 पॉइंट्स पे। चेक करते हैं आंसर, पॉइंट्स फाइंड करने थे। चलो जी, 3, -20 -1, 12, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है कि वक्र दे दिया, ये कोई कर्व दे दिया, ठीक है, पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए। इस कर्व पर एक मेरे को पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, बिंदु तो ज्ञात करना है। जिस पर स्पर्श रेखा, उस पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा है इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। मैंने बताया था, आपको भी पता है कि जब अपन को पॉइंट फाइंड करना हो तो हमें उस कर्व पर टेंजेंट का स्लोप दे दिया होता है। उस पॉइंट पर जो टेंजेंट है ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप दिया होता है, लेकिन हमें स्लोप का कोई जिक्र नहीं है। देखो क्या बोला, ये कर्व है, इस पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। कुछ हिंट दिया है कि जो स्पर्श रेखा, देखो डायग्राम से इसको देखते हैं, कच्चा चित्र है, डायग्राम से बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये देखो, ये कोई कर्व है, ठीक है। ये कौन सा है? y इक्वल्स टू x - 2 की होल स्क्वायर, है ना। इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, जो इसके किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट है जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। ये बिंदु मान लेता हूँ, एक तो ये रहा 2, 0 और एक 4, 4, है ना, मान लेता हूँ ये 4, 4,
ये ए मान लेता हूँ, ये बी मान लेता हूँ, ये रेखा है ना, इसके समांतर है ना, इस कर्व पर जो स्पर्श रेखा वो इस रेखा के क्या है, समांतर है, बोला उसने, ये टेंजेंट है, ये क्या है, टेंजेंट है। और इस कर्व को मान लेते हैं पॉइंट पी पर स्पर्श करिए, और जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, एक्स कोमा वाई है, ठीक है। जनरल पॉइंट ले लिए, समझ में आ गया कि जो टेंजेंट है इसके पैरेलल है, और आपको पता है पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। चलो देखते हैं आंसर में। पहले इस लाइन ए बी का मैं स्लोप निकालूंगा, है ना। बिंदुओं ए निर्देशांक क्या है 2,0 व बी क्या है 4,4 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, ये 11th क्लास का टॉपिक है। प्रवणता m बराबर क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। प्रवणता ज्ञात करने का ये सूत्र है, 2 पॉइंट गिवन हो हमें तो ना। तो स्लोप ऑफ ए बी, इसको किससे लिखेंगे, m से, क्या होगा, y2 की जगह 4 माइनस y1 की जगह 0, x2 की जगह 4 माइनस x1 की जगह 2। तो m बराबर कितना आ गया, 4/2, तो कितना आया 2, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी आ गया, स्लोप ऑफ ए बी, चूंकि वक्र क्या है, y इक्वल्स टू x माइनस 2 की होल स्क्वायर के बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा पैरेलल टू ए बी, इसके समांतर है, वो भी गिवन है, इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए बी। स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर होगी किसके, स्लोप ऑफ ए बी के, इस रेखा, क्योंकि दोनों समांतर है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट को कैसे निकालेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए बी कितना आया, 2 आया बाय फर्स्ट। तो डी वाई ओवर डी एक्स निकाल दो, इसलिए डी वाई ओवर डी एक्स निकालो आप, यहाँ क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 2, ठीक है। x माइनस 2, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, पहले स्क्वायर का किया तो 2 आ गया है ना, और x माइनस 2 और x का किया तो 1, ठीक है। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, 1 बचा उधर, तो x इक्वल से कितना आया 3, है ना। x का मान गिवन कर्व में रखने पर, गिवन कर्व या गिवन वक्र में रखने पर, गिवन समीकरण में रखने पर, है ना, समीकरण में रखने पर तो y इक्वल्स क्या है, x माइनस 2 की होल स्क्वायर, तो y इक्वल्स क्या होगा, x की जगह क्या पुट करूँगा 3 माइनस 2, तो 1 की स्क्वायर 1 आएगा, इसलिए बिंदु P मान रखा है ना मैंने डायग्राम में, क्या है 3,1 है, 3,1 है, जिस पर स्पर्श रेखा ए बी के समांतर है। ये पूरा लिख देना, जिस पर स्पर्श रेखा ए बी के समांतर है। चेक करते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 3,1 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है कि ये वक्र दे दिया, पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा ये है ना। स्पर्श रेखा की इक्वेशन दे दी मेरे को और पॉइंट मेरे को फाइंड करना है। देखो समझो इसको डायग्राम से, ये तो कोई कर्व है, मान ले रहा हूँ ये है जो गिवन कर्व है, वो क्या है, वो इक्वल्स टू x³ माइनस 11x प्लस 5 है ना। इस पर एक स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, उसकी इक्वेशन दे दी मेरे को। ये टेंजेंट है, ये क्या है, टेंजेंट है। इसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू x माइनस 11 है ना। मान ले रहे हैं जो टेंजेंट है इस कर्व को किस पॉइंट पर टच कर रही है,
P पर, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है जनरली मान लेंगे अपन, x1 y1 मान लो या xy मान लो, ठीक है, xy ही मान लेते हैं। तो आप एक बात गौर फरमाइएगा, ये जो पॉइंट P है वो लाइन पे भी है, इस टेंजेंट पे भी है और इस कर्व पे भी है। मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट हैं, आपको पता है इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, कर्व की इक्वेशन को भी, और टेंजेंट की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। बोले सर क्यों? क्योंकि जो पॉइंट है कर्व पे भी है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो टेंजेंट पे भी होगा और कर्व पे भी होगा, ठीक है। मुझे ये पॉइंट फाइंड करना है ना। अब आपको पता है किसी भी कर्व पे कोई पॉइंट फाइंड करना हो तो आपको उस पर टेंजेंट का स्लोप चाहिए। अब टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से ना। देखो टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है ना, तो देखो चूंकि स्पर्श रेखा कितनी है, y इक्वल्स टू x माइनस 11 है। समीकरण एक की तुलना किससे? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से करने पर इससे तुलना करूंगा, इससे कंपैरिजन करूंगा इसका, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? स्लोप। ये कौन सी फॉर्म है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। मेरे को स्लोप चाहिए, मेरे को इसका क्या चाहिए? स्लोप चाहिए ना। तो कंपैरिजन करूंगा, इसलिए m इक्वल्स क्या आ जाएगा? m इक्वल्स क्या आ जाएगा? 1। m इक्वल्स क्या आ गया? 1 आ गया। स्लोप आ गया मेरे पास, है ना। इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स कितना आया? 1 आया। चूंकि y इक्वल्स टू दिया गया वक्र क्या है? y इक्वल्स टू क्या है? एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस की 5, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या जाएगा? dy ओवर dx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस के 11। वक्र y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 पर के बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर कितनी है? प्रवणता बराबर कितनी है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P ऑन कर्व इस दिस, है ना। कितनी है? 1 है। ये रही स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है? 1। इसलिए dy ओवर dx इक्वल्स कितना आएगा? 1। तो dy ओवर dx की वैल्यू कितनी है? 3x स्क्वायर माइनस के 11 इक्वल्स टू 1। तो 3x स्क्वायर dy ओवर dx की वैल्यू ये रही। इससे मैं x का मान निकालूंगा, और x का मान चाहे तो मैं इक्वेशन में पुट कर दूं, है ना, चाहे मैं लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में, चाहे कर्व की इक्वेशन में पुट करूंगा, तो मेरे पास y के मान आ जाएंगे। 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 12, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू क्या है? प्लस माइनस 2। x के दो मान है ना, x के दो मान है। जब x इक्वल्स टू हो 2 तो y इक्वल्स टू किसे निकालूंगा मैं? इससे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से निकालूंगा। y इक्वल्स क्या आएगा? 2 माइनस 11 इक्वल्स टू माइनस के 9। इसलिए बिंदु 2, माइनस 9 है। ये कहाँ से लिखा आपने? बाय फर्स्ट। भी मेरे पास x का मान आ गया, मैं y का मान कहाँ से निकालूंगा? इस चाहे तो लाइन की इक्वेशन में पुट कर दूं x की वैल्यू, चाहे कर्व की इक्वेशन में। मैं लाइन की इक्वेशन में पुट करना मेरे लिए क्या है? आसान है। जब x इक्वल टू क्या हो? माइनस के 2, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 2 माइनस 11, माइनस 2 माइनस 11 तो कितना आ जाएगा? माइनस के 13। इसलिए बिंदु क्या है? माइनस 2 माइनस 13 है ना। मतलब ये जो टेंजेंट है, इस कर्व को 2 पॉइंट पे क्या करिए? टच करिए। कितने पॉइंट पे? 2 पॉइंट पे। एक ये रहा। चेक करते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है। 2 माइनस 9, एक ही आंसर दे रखा है, दूसरा आंसर दे नहीं रखा है। तो देखते हैं कि अपने अभी ये जो पॉइंट निकाले हैं, ये जो दोनों पॉइंट निकाले हैं, ये किस पे हैं? अभी ये टेंजेंट पे हैं। किस पे हैं? टेंजेंट पे हैं। अभी मुझे पता नहीं टेंजेंट पे ये दोनों पॉइंट, क्योंकि मैंने x की वैल्यू कहाँ से निकाली?
x की वैल्यू मैंने डिफरेंशिएशन करके निकाली तो मेरे पास 2 पॉइंट आए, दोनों पॉइंट किस पे टेंजेंट पे है ना। इन दोनों पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप इतना हो सकता है, कितना 1 हो सकता है। देखता हूँ कि क्या ये दोनों पॉइंट इस कर्व पे भी हैं, क्या ये दोनों पॉइंट इस कर्व पे हैं क्या। देखते हैं, बिंदु पहले कौन सा लेते हैं, 2,-9 के लिए। अब ये जो पॉइंट है मैं इस कर्व में वैल्यू पुट करूंगा, अगर सेटिस्फाई किया तो सही है, नहीं तो नहीं है। ये किसको मान लेते हैं, नंबर 2। तो y की जगह कितना रखूँ मैं, -9 इक्वल्स टू x की क्यूब मतलब 2 की क्यूब -11 × 2 प्लस के 5 बाई सेकेंड। कितना है, -9 देखते हैं, बराबर है नहीं, 8 -22 प्लस के 5, 8 5 13 में से 22 गए तो -9 जो सत्य है, जो सत्य है। और बिंदु, दूसरा बिंदु कौन सा है, -2, -13 -2, -13 के लिए। तो y की जगह कितना रखेंगे, -13 इक्वल्स टू -2 की स्क्वायर -11 × -2 प्लस के 5 तो -13 4 प्लस के 22 प्लस के 5 22 5 27 सारे पॉजिटिव हो गए ना, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। तो 22 5 27 4 31 -13 और 31 बराबर नहीं है, जो सत्य नहीं है। क्या लिखेंगे, जो सत्य नहीं है। ठीक है, ये बराबर है जो सत्य नहीं है, इसलिए बिंदु ये नहीं होगा, ये सेटिस्फाई नहीं करा इस कर्व को, मतलब ये पॉइंट इस कर्व पे नहीं है। इसलिए बिंदु कौन सा बचा, 2,9 पर स्पर्श रेखा क्या है, y इक्वल्स टू x -11 है। ये पॉइंट, 2 पॉइंट आए, उनमें से एक पॉइंट तो सेटिस्फाई नहीं करा इस कर्व की इक्वेशन को ना। ठीक है, इस तरह से करेंगे। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है कि प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। ऐसी रेखाएं मेरे को फाइंड करनी है, ऐसी रेखाओं की इक्वेशन मेरे को फाइंड करनी है जिनका स्लोप है वो क्या, कितना, -1 है। ठीक है, स्लोप दे दिया। जो वक्र इस वक्र को स्पर्श करती हैं, इस कर्व को क्या करेंगे, स्पर्श भी करेंगे। और ऐसी रेखाएं मतलब एक से ज्यादा भी हो सकती है ना। अभी आपको मान लेता हूं इस कर्व की नॉलेज नहीं है कि कैसा होगा ना, ग्राफ इसका पता नहीं है, तो मैं जस्ट रफ ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं इसका ना। स्लोप क्या है, -1 है, तो ना एंगल जो है क्या होगा, ऑब्वियस है क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो यूं होगा कुछ। मान लेता हूं ये कर्व यूं है। ठीक है, एक स्पर्श रेखा ये रही, और दूसरी भी मान के चलता हूं, अभी मैं मान के चल रहा हूं कि दूसरी ये है। ठीक है, दोनों के स्लोप इक्वल होंगे ना, पैरेलल होंगी ना लाइन, तभी तो स्लोप इक्वल होंगे। ठीक है, यूं स्पर्श करिए और इनका स्लोप कितना दे दिया, -1, और इसका भी क्या दे दिया, -1। और ये क्या है, ये जो है ये कर्व की इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू x अपॉन 1 अपॉन x -1। ये मान लो P पर स्पर्श करिए और ये Q पर। अभी मुझे पता नहीं है, मैं मान के चल रहा हूँ, कच्चा चित्र है ना। देखते हैं आंसर में, चूंकि स्पर्श रेखाओं की प्रवणता बराबर कितनी है, -1 है ना। अब मुझे स्पर्श रेखाओं की समीकरण चाहिए। स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात करने के लिए आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो स्लोप होना चाहिए जो है, एक पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉइंट नहीं है तो पॉइंट अपन निकालेंगे, और पॉइंट किससे निकालेंगे, स्लोप को यूज में लेके ना। चूंकि दिया गया वक्र क्या है, y इक्वल्स क्या है, 1 अपॉन x -1, और जहाँ x बराबर नहीं है 1, ये तो इसके डिफाइन होने के लिए इसकी डोमेन है ना। ठीक है, इसलिए dy/dx इक्वल्स क्या हो जाएगा, u अपॉन v का स्क्वायर है ना, v का स्क्वायर, v को छोड़ दिया, u का डिफरेंशिएशन 0 माइनस u को छोड़ दिया 1 को छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1। तो dy/dx इक्वल्स टू क्या आएगा, ये तो 0 हो गया, क्या आया, -1 अपॉन x -1 की होल स्क्वायर। ठीक है, मैं मान ले रहा हूँ ये बिंदु P है ना। इसलिए वक्र के बिंदु x y पर स्पर्श रेखा, क्योंकि वो स्पर्श करिए ना, वो बोल रहा है स्पर्श करती हैं, स्पर्श रेखा स्पर्श करती है तो स्पर्श रेखा होगी ना, स्पर्श रेखा की प्रवणता
प्रवणता बराबर कितनी है -1 है ना, इसलिए dy ओवर dx इक्वल्स क्या आएगा -k1। dy ओवर dx की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन x -1 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ठीक है। तो x -1 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। x -1 इक्वल्स टू +-1, ठीक है, ठीक है। तो x के दो मान आ गए, x के क्या आ गए, x के दो मान आ गए, x बराबर 2 या x बराबर 0। इस x के दो मान आ गए। जब पॉजिटिव साइन लूंगा तो x का मान 2 आ गया, जब नेगेटिव साइन लूंगा तो x का मान 0 आ गया। जब x बराबर 2 तो y बराबर, y कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान ले रहा हूँ ना, y बराबर 1, यहाँ 2 - 1, 1/1 तो है ना, कहाँ से निकाला आपने, बाय फर्स्ट। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है कर्व पर है, तो कर्व पर उस कर्व की इक्वेशन से उसके y कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। इसलिए बिंदु 2,1 पर स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होगा, y - y1 इक्वल्स टू स्लोप कितना है -1, स्लोप कितना है -1, ये रहा स्लोप कितना है -1 इंटू x - x1, x1 का मान कितना है 2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ तो y - 1 इक्वल्स टू -kx + k2, तो x + y - k3 इक्वल्स टू 0। एक तो समीकरण ये रही। जब x बराबर हो 0 तो y बराबर, x बराबर हो 0 तो y बराबर कितना आएगा -1 बाय फर्स्ट। इसलिए बिंदु 0, -1 पर स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होगी, y - y1 कितना आएगा +k1 इक्वल्स टू -1, स्लोप है -1, x - 0, तो क्या आ जाएगा x + y + 1 इक्वल्स टू 0। ये दो समीकरण हैं। देखते हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं और दोनों की क्या इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 10th, x + y + x + 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, और y + x - 3 इक्वल्स टू 0, ये ठीक है। अब अगर आपको नॉलेज है ना, अगर आपको ग्राफ की नॉलेज है तो ये जो इक्वेशन है ये किसकी है, पैराबोला की इक्वेशन है ना, क्या है, पैराबोला की इक्वेशन है, और उसका ग्राफ समथिंग इस तरह का होता है ना, इस तरह का। तो ये दो स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं ना, जो एक दूसरे क्या होंगी, पैरेलल। तो इस तरह से सोचेंगे, आप रफ डायग्राम बना रहे हैं, ये क्या है, कच्चा चित्र है, कच्चा चित्र आप यूँ लिख देना ना, कच्चा चित्र। तो रियल डायग्राम तो कुछ ऐसा बनेगा। तो दो ऐसी हो सकती हैं टेंजेंट जो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और पैरेलल है तो स्लोप दोनों के क्या होंगे, इक्वल होंगे, जो कितने होंगे -k1, इस तरह से होंगे। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकियो, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे, प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र को, इस वक्र को स्पर्श करती है ना। सेम डायग्राम होगा पीछे के वाले क्वेश्चन की तरह, इफ पॉसिबल है ना। तो मान ले रहा हूँ ये कर्व है, इस पर एक ही पॉइंट मान ले रहा हूँ ना, ये क्या है, y = 1/x - 3 और x ≠ = 3 है ना। ये तो कर्व है, इस पर एक स्पर्श रेखा है, इस पर एक क्या है, ये स्पर्श रेखाएं हैं, पता नहीं है, ये स्पर्श रेखा, इसका जो स्लोप है वो कितना है, 2 है, और उसकी इक्वेशन मेरे को फाइंड करनी है ना। तो देखते हैं, क्योंकि वक्र y = 1/x - 3 x ≠ 3 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर कितनी दे दी, 2 दिए ना। इसका स्लोप कितना दे दिया, ये पॉइंट मान लेता हूँ P है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x और y। चूंकि y इक्वल्स क्या है 1/x - 3 और x डज नॉट इक्वल्स 3, इसलिए dy ओवर dx इक्वल्स क्या आ जाएगा 1/x u/v, v की स्क्वायर, v को छोड़ दिया x का, u का डिफरेंशिएशन 0 माइनस u को छोड़ दिया v का डिफरेंशिएशन 1, तो dy ओवर dx क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, -1/x - 3 की होल स्क्वायर। इसलिए वक्र
के बिंदु P पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर उसने कितनी दी है? 2 दिया ना, दिया है। इसलिए dy ओवर dx इक्वल्स टू 2। dy ओवर dx की वैल्यू कितनी है? माइनस के 1/x-2 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x-3 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू -k1। ठीक है, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में x-3 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू -k1/2, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। बोले सर क्यों? क्योंकि किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता है ना, रियल क्वांटिटी का, किसी भी रियल क्वांटिटी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता। इसलिए वक्र y इक्वल्स टू 1/x-3 x डज नॉट इक्वल्स 3 पर ऐसी कोई स्पर्श रेखा नहीं होगी जिसकी प्रवणता 2। प्रवणता क्या हो? 2। प्रवणता जो आपको स्लोप दिया है वो क्या है? रियल नंबर दिया। तो ऐसा कोई रियल नंबर नहीं आएगा, ऐसी कोई रेखा नहीं होगी इस कर्व पर जिसकी प्रवणता क्या होगी? 2, क्योंकि यहाँ से क्या आ रहा है, ये सब पॉसिबल नहीं है, कोई रियल वैल्यू पॉसिबल ही नहीं आ रही, इसलिए अपन यूँ लिख देंगे। चलो जी, तो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है कि प्रवणता 0 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस वक्र को क्या करती हैं? स्पर्श करती हैं। सेम डायग्राम, प्रवणता 0 मतलब एक्स के समांतर, थोड़ा सा तो आइडिया होगा ना, यूं होगा ना। इसकी स्लोप कितना है? 0। ये टेंजेंट है, इसको स्पर्श करिए इस कर्व को, y इक्वल्स टू 1/x² - 2x + k3। ठीक है, इसको स्पर्श करिए किस पॉइंट पर? P पर, और P के कोऑर्डिनेट है x, y, कच्चा चित्र है ना। और इस पे जो स्पर्श करती हैं तो उसके जो स्पर्श रेखा है, प्रवणता 0 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो स्पर्श करती हैं। स्पर्श करती हैं तो स्पर्श रेखा है और उसकी प्रवणता कितनी दे रखी है? 0 दे रखी है ना। तो आंसर में चूंकि y इक्वल्स क्या है? 1/x² - 2x + 3। आपको स्लोप दे रखा है तो पहले अपन पॉइंट फाइंड करेंगे ना, इसलिए dy ओवर dx u/v, v का स्क्वायर, ठीक है, v को छोड़ दिया, u का डिफरेंशिएशन 0, माइनस u को छोड़ दिया, u को छोड़ दिया, 1 को छोड़ दिया, v का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x - k2। ठीक है, इसलिए dy ओवर dx इक्वल्स टू कितना हो गया? तो 0 हो गया। कितना आया? -k2x + k2, ये आगे माइनस है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसका स्क्वायर भी x² - k2x + k3 की होल स्क्वायर। चूंकि वक्र y इक्वल्स टू 1/x² - 2x + 3 के बिंदु P, जो क्या है? xy, बिंदु P पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर क्या है? 0 दिया उसने। ठीक है, इसलिए dy ओवर dx इक्वल्स टू 0। मैंने भी, ये भी क्या है? स्लोप ही है, ये भी क्या है? स्लोप है, जो कितना है? 0 दिया है ना। भी जो चीज क्वेश्चन देता है वही अपन निकालते हैं और दोनों को इक्वल रखते हैं। उसने स्पर्श रेखा का स्लोप दिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया है ना, मैंने भी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला, ये तो था स्लोप ऑफ टेंजेंट, और दोनों को क्या रखूंगा? इक्वल रखूंगा। तो dy ओवर dx कितना आएगा? 0 - 2x + k2 अपॉन x² - k2x + 3 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इस पूरी क्वांटिटी का 0 होना किस पे डिपेंड करता है? इस पे डिपेंड करता है ना। यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब -k2x + k2 इक्वल्स क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है,
इससे 2x बराबर क्या आएगा 2 और x बराबर क्या आएगा 1। x का मान, अब ये इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट मुझे पता चल गया, y कोऑर्डिनेट के लिए ये पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, कर्व पे लाई कर रहा है, तो मैं कर्व की इक्वेशन में पुट कर दूंगा। x का मान 1 में रखने पर तो y इक्वल्स टू 1/1 की स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 1 प्लस के 3, तो y इक्वल्स टू ये 1/1 माइनस 2 प्लस के 3, तो कितना आया 4 में से दोगे तो 1/2, ठीक है। इसलिए वक्र के बिंदु क्या बना 1,1/2, x का मान तो 1 आया और y का मान 1/2, बिंदु पर स्पर्श रेखा की समीकरण जिसकी प्रवणता 0 है, तो क्या आएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू 0 x माइनस 1, ये 0 हो गया खत्म, तो y इक्वल्स टू कितना आया 1/2। तो स्पर्श रेखा की समीकरण क्या आई, स्पर्श रेखा की समीकरण क्या आई, स्पर्श रेखा की समीकरण जिसकी प्रवणता 0 है, जिसकी प्रवणता क्या है 0 है। प्रवणता अपन को दी थी, पॉइंट अपन ने निकाल लिया। देखते हैं आंसर, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, हाँ y इक्वल्स टू 1/2, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक अपन इसी वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 से आगे जितने भी क्वेश्चन अपन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।